ब्रजमोहन श्रीवास्तव, ये लापरवाही, मैं लापरवाही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लापरवाही तो हुई है, आप इसको तो डिनाई नहीं करेंगे, ये लापरवाही काफी महंगी पड़ रही है। अनम्यूट कीजिए और इसको लेकर हाँ प्लीज, अब आने लगी आवाज। हाँ अब आने लगी आवाज। हम इस घटना से हम सभी लोग इस घटना से आहत हैं और हम लोग ही शरीक नहीं है इसमें। पूरे देश के लोगों को इस बात से तकलीफ हुई है, इसको हम लोग स्वीकार करते हैं। और ये बात भी सच है कि इसमें अनदेखी हुई है। जिस प्रकार से अगर पीडब्ल्यूडी के नोटिस में आ गया था कि वहां पर जंग लग रही है तो उसकी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन इससे अलग हट के मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारी बहन प्रियंका जी ने जिस प्रकार से जिन शब्दों का उपयोग किया और जो आदरणीय संजय राउत साहब ने कहा कि चप्पल मारिए वगैरह वगैरह, तो इससे तो सीधा एक बात समझ में आ रही है कि पूरी तौर से विपक्ष इस समय हताश और निराश है। इनको ये पूरा विश्वास हो चुका है कि इनके पास अब ऐसे कोई मुद्दे नहीं बचे हैं जो मुद्दे सीधे जनता से जुड़े हुए हों। ये भावनात्मक खेल खेलकर जिस प्रकार से ये पूरी तौर से, यानी अभी सापरा जी कह रहे थे कि आने वाले दिनों में अभी 2 रोज बाद जब निकलेगा तो महाराष्ट्र की सड़कों पे अराजकता का माहौल होगा। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक ऐसे भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं जिसका प्रत्यक्ष रूप से कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बात करके शायद ये महाराष्ट्र की जनता को भरगला सकते हैं या महाराष्ट्र की जनता को भावनात्मक रूप से प्रेरित कर सकते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को, जिन लोगों ने इस कार्रवाई, जो लोग इसमें शरीक हैं, जिन्होंने भी इसमें लापरवाही की है, उनमें से एक भी आदमी नहीं बचेगा। हर एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर कोई और भी सरकार होती और अगर ऐसी घटना होती तो कार्रवाई सबसे पहले होती है। मांगने में भी हुजूर आते आते बहुत देर कर दी क्या? नहीं, कोई देरी नहीं हुई। जिस दिन घटना घटी उससे तत्काल बाद सारे नेताओं ने माफी मांगी है। ये बात सच है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब महाराष्ट्र की भूमि पे आए तो उन्होंने तत्काल इस बात को स्वीकार किया कि हमारे वो आराध्य देवता हैं, हमारे आराध्य हैं वो, और अगर ऐसी कोई घटना घटी तो उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। ये मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष इस मौके पे जो राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहा है, इनको सोचना चाहिए और इनको अपने इस कृत्य के ऊपर शर्मसार तो होना चाहिए। ये विपक्ष के बयानों पर शर्मसार होने की बात कह रहे हैं, उन्हें शर्मसार होना चाहिए। ये तानाजी सावंत, नाम तो आपने सुना होगा और बयान भी सुना होगा। एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना के जो नेता हैं वो कहते हैं मेरे जीवन में कभी भी मेरी एनसीपी के साथ नहीं बनी। हम एक दूसरे के पास बैठते थे लेकिन जब भी बाहर आता था तो उल्टी हो जाती थी। अब देखिए संदीप जी, इस मामले में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उनके नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं और उनका ये दायित्व है और निश्चित रूप से वो इस दायित्व को निभाएंगे भी। उनके प्रति जो उनको कार्रवाई करनी है करेंगे। हम एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम लोग महायुति के एक सक्रिय राजनीतिक दल में से एक हैं और हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं और एकजुट होकर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हमको किसी प्रकार का कोई भी हमारे मन में कोई विरोधाभास नहीं है। आदरणीय तानाजी ने यदि कोई बात की है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।